तुम्हारे पिक्चर देखने का प्लान कैंसिल हो गया, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। रीत को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बुआ जी, वो सब छोड़िए। जो काम करने के लिए हम मिले हैं वो पूरे करते हैं जल्दी से जल्दी। हाँ हाँ, ये देखो ना, ये देखो, इसमें मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। रोहित, अब मेरे लिए वो कर दो जो तुमने रीत के लिए किया है। देखो, वो तो इस लायक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे करोड़ों की मालकिन बना दिया। अब मेरा भी पैसा ऐसे बिजनेस में लगा दो कि सारी जिंदगी मुझ पर पैसों की बरसात होती रहे और मैं और मेरा परिवार बिना डर के शांति से जी सके। बुआ जी, आज के बाद आपको पैसों की तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक जूतों की फैक्ट्री है, मैंने वो आपके नाम कर दी है। वो पूरे इंडिया में हर बड़े ब्रांड को जूते सप्लाई करते हैं। तो आज के बाद आपको पैसों की तो टेंशन नहीं लेनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है रोहित बेटा, तो ये इतने पैसों में हो जाएगा? बुआ जी, वैसे तो ये पैसे मेरी फैक्ट्री की कीमत के सामने बहुत कम है, लेकिन जो वादा आप मुझे दे रही हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती है। ये रहे पेपर्स मेरी फैक्ट्री के। आप जो वादा मुझसे कर रही हैं कि आप रीत को राघव की जिंदगी से दूर ले जाएंगी, वो वादा मेरे लिए बहुत बड़ा है। ऐसा ही कर रही है ना? हाँ 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 रोहित, वो वादा तो मैं खुद भी नहीं तोड़ना चाहूंगी। रीत तुम्हारी है बेटा, वो तुम्हें ही मिलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। ग्रेट, तो आज से फैक्ट्री आपके नाम समझिए। वहां से रोहित एंटरप्राइजेस का बोर्ड हट के शारदा एंटरप्राइजेस का बोर्ड लग जाएगा। आज से आप उसकी मालकिन होंगी। ले लीजिए। आपने किसी को बुलाया है? नहीं, मैंने, अच्छा वीरेन होगा, एक मिनट। पेपर साइन कर दी? नहीं नहीं, बस करने ही जा रही थी। सब ठीक है? 1 मिनट, सब पता चल जाएगा अभी। वाह, एक बार और सोच लो, मुझे तो इससे ना बहुत गड़बड़ लग रही। आप खुद सोचो ना, इतनी बड़ी कंपनी इतनी आसानी से आपके नाम में क्यों कर रहा है ये? इतना भला तो कभी नहीं सोचा इसने पहले आप पे। मैं यहाँ हम सबको गरीबी की दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ और तू मुझ पे ही सवाल खड़े कर रहा है। इसे इस फैक्ट्री के बदले क्या चाहिए? रीत चाहिए इसे, और रीत के लिए ये एक तो क्या 100 फैक्ट्रियां मेरे नाम कर सकता है। लेकिन तू ये बात कभी नहीं समझेगा, पता है क्यों? क्योंकि कभी तुमने किसी से इतना डूब के प्यार किया ही नहीं। हाँ? सुन, अगर आज किसी ने मुझे ये कहा ना कि अपने इस बेटे को गोली मारकर इसके खून से पेपर पर साइन करो, तो मैं कर दूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। इसीलिए चुपचाप या फिंगर ऑन द लिप्स करके खड़ा रहे। सब ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, सब ठीक है। इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं ना, इसलिए माँ बेटा एक डीप डिस्कशन कर रहे थे। अगर आप लोग रेडी हैं तो साइन कर दीजिए, और अगर नहीं तो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मंजूर है बेटा। तुम मुझसे पैसे ले रहे हो, उसके बदले एक फैक्ट्री मेरे नाम कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सीधी डीलिंग है ना। इसमें मंजूरी ना देने का क्या है। लाओ। जय माता दी। रोहित, माता रानी तुम्हारा भला करे। इतने मुश्किल वक्त में तुमने मेरी मदद की। जीते रहो बेटा। बुआ जी, आप नहीं जानती कि आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रही हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज शाम को मिलता है उद्घाटन के लिए। थैंक यू। अरे राघव जी, आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए ना। मैं ठीक हूँ कीर्ति। आप ठीक कैसे हैं? आप चलिए मेरे साथ, आइए। अब आप इधर बैठिए। कीर्ति, खड़ी क्यों? बैठो ना प्लीज। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर ना एक खास क्वालिटी है कीर्ति। तुम हमेशा सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाती। ऐसा भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं मेरी। नहीं, सच में तुम्हारी वजह से ही तो इतनी जल्दी तबीयत ठीक हो पाई है मेरी। तुमने जिस तरह मेरा ख्याल रखा है, उस तरह से तो कोई अपना भी नहीं रख पाता।
पता नहीं मैं तुम्हारे ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। राघव जी, मैंने ये सब एहसान जताने के लिए थोड़ी ना किया है। मैंने तो बस वही किया है जो मेरे दिल ने कहा मुझे करने के लिए। और वैसे भी आप भूल गए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपनों का मिल जाए साथ तो बनी जाती है बात। और आप ना अभी चुपचाप इधर ही बैठे रहिए, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ। और तुम क्यों मेरे आसपास मंडराती रहती हो? अगर दुश्मन कमजोर हो तो मैं उससे नहीं लड़ती। हाँ, पर कोशिश पूरी करती हूँ कि वो जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और ये कोशिश भी करती होगी ना कि तुम्हारा दुश्मन दोबारा अपने पांव पे खड़ा ना हो पाए। क्या हो रही चौधरी, तकलीफ हो रही होगी ना ये देख के कि मैं आप भी इतना मजबूत हो कि तुमसे लड़ सकता हूँ। एक राय दूँ आपको, आप ना दिमाग पढ़ने वाले बाबा बन जाइए, कुछ पैसे भी कमा लेंगे और इतनी तंगी में आपकी मदद भी हो जाएगी। तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाते? यानी इससे बड़ी मदद हो नहीं सकती मेरी। आप शायद भूल रहे हैं, इस घर का ज्यादातर हिस्सा अभी भी मेरे पास है। तो आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपको एक कमरे में रहने दे रही हूँ। हर शब्द जो आप बोलती हैं रीत, आप और नीचे कैसे गिर जाती हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? आप एक बीमार इंसान के सामने खड़े होकर उस पर एहसान जता रही हैं। रहने दो कीर्ति, ये बातों से समझने वाले इंसान नहीं है, तो इस पे अपने वक्त और एनर्जी वेस्ट मत करो, जाने दो। आप सही कह रहे हैं राघव जी। अब आप बैठिए, लीजिए फ्रूट्स खाइए। कीर्ति, क्या तुम ये मुझे खिला सकती हो? बिल्कुल। थैंक यू। बुआ जी, वीरू भैया, पूर्णिमा भी, सब लोग आइए, मुंह मीठा कीजिए। भैया, सबसे पहले तो आप अपना मुंह मीठा कीजिए। पर ये मिठाई किस लिए? मुझे जॉब मिल गई। तू जॉब करेगी उन्नी? बात तो सही है, तो राजकुमारी थी ना उन्नति, और राजकुमारी को जॉब की क्या जरूरत है? तो तुम्हारे भाई की नाराजगी एकदम सही है उन्नति। उन्नी, तेरा भाई अभी जिंदा है, तूने आज तक बाहर काम नहीं किया, आगे भी तुझे ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा वक्त है, मैं सब ठीक कर दूंगा।